हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, जो हुक्म मेरे आका। संजय गुप्ता पेश करते हैं जो हुक्म मेरे आका। लेखक तरुण कुमार वाई, चित्रांकन सुशांत पांडा, इफेक्ट्स बसंत पांडा, संपादन मनीष गुप्ता। ऋषि, ये तो मैंने सोचा ना था। चार की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो पुत्र, आज से तुम ऋषि कहलाओगे। ये लो कमंडल चिमटा, जाओ ईश्वर की भक्ति एवं तपस्या में रहो। जो आज्ञा गुरुदेव। आ ऋषि बन आश्रम। हमारे यहाँ पर शुद्ध पवित्र एवं भरोसे के ऋषि बनाए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ऋषि तपस्या हेतु स्थान खोजने निकला। देख ले भैया, यहाँ मत बैठियो, यहाँ मैं हूँ। लोमड़ा नाम है मेरा। मुझे भूख लग गई तो मेरा कोई भरोसा नहीं कि तुझे चट कर जाऊँ। तू ऋषि है इसलिए बता रहा हूँ, वरना बताता भी ना। ऋषि थोड़ा और आगे गया। हाँ, यह स्थान को सुरक्षित लग रहा है। ही। घर चला जा। जा चला जा, चला जा भाई, खाया जाएगा। क्यों फालतू में मेरे पंजों ऋषि का शिकार करवाकर एक भेड़िया का धर्म भ्रष्ट करवाने पर तुला है। जा जल्दी भाग जा। वन में चहू और हिंसक एवं खुंखार वन प्राणियों का बोलबाला है, जो मुझे शांति से ईश्वर की तपस्या भी नहीं रमने देंगे। मिल गई ये मान। इसके आसपास सिंह के पंजों के चिन्ह बने हैं, यानी यहाँ मैं शांति से ईश्वर की तपस्या में रम सकता हूँ, क्योंकि सिंह के भय से कोई भी हिंसक पशु इस मांद की ओर नहीं आएगा। चलो लगाओ धूनी। बाकेलाल चेतक पर सवार वन में दौड़ा जा रहा था। चेतक, तुझे पता है रात स्वप्न में मैंने देखा कि यदि आज मैं किसी सिंह के दर्शन करूं तो मुझे कोई वरदान प्राप्त होगा। मुझे तो लगता है कि आज सिंह को भी अच्छे भोजन का वरदान मिला होगा। रात स्वप्न में मैंने देखा कि यदि आज मैं प्रातःकाल की सैर को जाऊंगा तो लौटने पर मुझे स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी। सुबह की सैर तो मैं कर आया, अब देखूं कि सपना पूरा होता है या नहीं। स्वप्न सच हो गया। दहाड़। ओ, ये तो सिंह है। सिंह की दहाड़ उस ओर से आई है। चेतक उधर चल। मैं तो यही सोचकर इस मान में तपस्या करने आ बैठा था कि सिंह के भय से यहाँ कोई भी हिंसक पशु मेरी शांति भंग करने नहीं आएगा, किंतु ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सिंह तो आ सकता है। ओह, इसलिए तो मेरा नाम ये तो मैंने सोचा ना था चार है। पंजा तेज कर लूं। अरे किंतु परंतु मैं सिंह से घबरा क्यों रहा हूँ। मैं तो ऋषि हूँ, मुझ में ऋषियों वाले सभी गुण हैं। इन गुणों में शाप और वरदान के भी गुण सम्मिलित हैं। यदि इस शेर ने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं इसे शाप देकर चूहा बना दूंगा। हो गया पंजा तेज। ओ बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा, बैठे बिठाए शिकार मिल गया। चेतक रुक जा, वो रहा सिंह। नहीं रुकता, कर ले क्या करेगा, बड़ा वीर बन रहा है। हवा न सरकवा दी तो चेतक नाम नहीं। मैं कहता हूँ रुक जा कमबख्त, वो शेर है खरगोश नहीं। तू एक भूखे का पेट भरेगा। तेरी तपस्या सफल हो गई, अब तू सीधा स्वर्ग को प्रस्थान करेगा रे ऋषि। दुष्ट सिंह, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू चूहा हो जा। ओह, आग में जलकर चले गए। मिर्ची लग रही है। अबे क्या गोलगप्पे का पानी भरा था कमंडल में। अरे, सिंह चूहा नहीं बना। घर, अबे क्या डाल दिया बे आँख में, कमंडल धोया नहीं था क्या। आँख में जल के साथ धूल कण भी चले गए। अबे पानी के छींटे मारियो आँख पर, आँख में किरकिरी हो रही है। देख भाई, देख भाई नहीं है तू मेरा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। धूरट कमबख्त तलाक। मैं तो तुझे भाई कह रहा था, पर तू भाई कहलाने के लायक नहीं। कर, अरे कोई है मेरी आँख में फूंक मार दो। अबे चेतक नामुराद, इससे पहले कि सिंह की निगाह हम पर पड़ जाए, भाग यहाँ से। अब तो मेरी हवा भी सरक गई। आखिर शेर को शाप क्यों नहीं लगा। चेतक भी उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिधर ऋषि गया था। तिगड़ तिगड़ तिगड़, कमबख्त किसी दिन मरेगा तू अपनी हरकतों से। ऐसी नौबत आई तो मैं तुम्हें पटक कर भाग लूंगा। तुम मुझसे तेज थोड़े भाग सकते हो स्वामी। अरे ये तो वही ऋषि है, ये तो चिमटे पर बैठे भाग गया। ये तो चिमटे पर बैठ गया, ये क्या कर रहा है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। चेतक रुक, देखने दे, ये तो कड़ी तपस्या कर रहा है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। वत्स, आंखें खोल, मैं प्रकट हो गया। शाम वरदान देवता, आप प्रकट हो गए। बहुत बेइंसाफी है यह देवता। देवता होकर ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। तो चिमटे से नीचे उतर आओ वरस वत्स, और फिर अपनी बात कहो। चिमटा चुप रहा होगा। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पहले ये बताओ कि शाप और वरदान ऋषियों का अधिकार है या नहीं। वत्स, कोई भी व्यक्ति जब ऋषि बनता है तो एक शाप और एक वरदान स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाता है, और जब वो ऋषि किसी को शाप या वरदान दे देता है तो फिर से एक शाप या वरदान उसे प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया उसके ऋषि बने रहने तक चलती रहती है। तो फिर मेरे शाप देने पर शेर चूहा क्यों नहीं बना।
मैं अपनी उसी भूल का सुधार करने आया हूँ। ये लो, एक शाप और एक वरदान। ओह भाई, शाप इस ऋषि का तो एकाएक ही हृदय गति रुकने से देहांत हो गया और भगवान भी वापस लौट गए। होड़ापादी के होगा, हम अनाथ हो गए। हम इस तरह खुले में भ्रमण नहीं कर सकते। हमें जो भी ऋषि देखेगा मुझ में समा जाएंगे। ऋषियों की गंध आ तो रही है निकट से। यदि ये शाप और वरदान मुझ में समा जाएं तो फिर मुझ में भी शाप और वरदान देने की शक्ति आ जाएगी। मैं चला उनके सामने। दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखिया प्यासी रे। जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी। ओह, ये दोनों ऋषि तो जुड़वा लगते हैं। मैं वरदान तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं शाप तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ। थक। घोड़ा देवता का लाख लाख शुक्र है कि वो स्वामी के शरीर में नहीं समाए। ऋषि कीर्तनचार्य, मुझ में शाप समा गया और मुझ में वरदान ऋषि भजनाचार्य, किंतु हमारे पास तो एक एक शाप और वरदान पहले से ही है। अब एक एक और आ जाने से शाप और वरदान ओवरलोड होकर हमारे शरीर से बाहर आने को मचल रहे हैं। हाँ, अनियंत्रित होकर ये स्वयं ही निकलकर अनेक मानवों को लग सकते हैं। हमें तुरंत ये अतिरिक्त शाप और वरदान किसी को देने होंगे। ओ ये क्या आनंद, अति आनंद, हल्का हो गया। भाई, मैं इस दिशा में जाकर बैठता हूँ, तू उस दिशा में जाकर बैठ और जो भी पहला इंसान देखे उसे ही शाप और वरदान दे दे। काव, अब नहा धोकर नाश्ता करूँगा। वरदान तो मैं ही लूँगा और शाप के लिए लाऊंगा मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह को। लेकिन किंतु परंतु ये दोनों ऋषि तो एक से दिखते। कौवे के कारण मेरी दृष्टि इन पर से हट गई थी और अब ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि कौन सा ऋषि किस दिशा में जा रहा है। अर्थात ये गड़बड़ हो गई कि इनमें से कौन सा शाप देगा, कौन वरदान। किंतु इससे पूर्व कि ये शाप और वरदान किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को दे डालें, मुझे सबसे पहले राजा विक्रम सिंह को शाप दिलवाने के लिए यहाँ लाना होगा। किंतु उससे पहले ही कोई नगरवासी भी तो वन में लकड़ियाँ काटने जा सकता है। बाकेलाल ने पूरे नगर में मुनादी करवा दी, वन में शाप है, कोई भी वन में न जाए, अन्यथा अपने हित का वो स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं तो लकड़ी काटने जा रहा था और मैं शिकार करने। महल में विशेष सभा हुई। बाकेलाल, इस संकट का ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता थी? हाँ नहीं तो क्षमा के सामने रौब दिखाना चाहिए। बाकेलाल जी से भूल हो गई सेनापति जी। आपको वन में उन दिशाओं में भेज देना चाहिए था जहाँ आपको शाप मिल जाता और नागरिक सुरक्षित हो जाते। वो मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बंदर कहीं का। संकट गंभीर है महाराज। प्रजा का उन क्षेत्रों में जाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईंधन के लिए सबसे अच्छी लकड़ी एवं रोगों हेतु औषधियाँ उन्हीं दिशाओं में उपलब्ध है। हम प्रजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकते, किंतु किसी न किसी को तो उन दिशाओं में जाकर इस संकट का सामना करना ही होगा। एक दिशा में स्वयं मैं जाऊंगा, वह मारा। किंतु महाराज, आपको शाप लग गया तो? एक राजा होने के नाते मेरा यही कर्तव्य है रानी, और हम महावीर हैं। कोई शाप भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बाकेलाल, दूसरी दिशा में तुम जाओगे। मर गई नानी। लेकिन मुझे तो वरदान लेने के लिए जाना ही है महाराज। आपके लिए तो मेरी जान भी नौछावर है, किंतु मुझे एक ही भय है कि मुझे वरदान न मिल जाए। बाकेलाल, तुम चिंता मत करो, हम दुआ करेंगे कि तुम्हें शाप ही मिले ही। सेनापति जी, आप क्या वरदान में हरि रूप प्राप्त कर लेते? मेरा तो पहले से ही हरि रूप है। मैं हरि रूप अर्थात विष्णु रूप की बात कर रही हूँ, हरि अर्थात वानर की नहीं। ही, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कमाल है क्षमा। इस प्रकार विक्रम सिंह और बाकेलाल चल पड़े वन में अलग अलग दिशाओं में। बाकेलाल, ईश्वर करे वरदान तुम्हें ही मिले। नहीं महाराज, आप पर 100 वरदान कुर्बान, शाप मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मुझे तो शाप मिल ही नहीं सकता। सपने के अनुसार तो मुझे वरदान ही मिलेगा। ही। राजा विक्रम सिंह को मिला ऋषि भजनाचार्य। क्षमा करें महाराज, मुझे शाप को शाप देना होगा। मुझे आपको शाप देना होगा। मैं तो आपके ही मिलने की प्रतीक्षा में था। कृपया शाप दें। शाप कोई मिठाई थोड़ी है जो ऐसी दे दूँ। आपको मुझे अपशब्द कहने होंगे जिससे मैं क्रोधित होकर शाप दे सकूं। ऋषिवर, क्या वृद्ध किशकाय बुजुर्ग बढ़ऊ या खूसट कहना काफ़ी होगा? ये तो सबसे बड़े अपशब्द हैं, किंतु फिर भी अपशब्द हाथ जोड़कर नहीं कहे जाते। मुझे लात लगाओ फिर अपशब्द कहो। व्यवस्था है, मुझे ऐसे ही करना होगा। तलाक! बढ़ऊ निकम्मे मुफ्तखोर। राजा, तूने मुझे लात मारी, मैं तुझे वृद्ध होने का शाप देता हूँ। मेरे मंत्र के पूरे होते ही यह शाप राजा विक्रम सिंह को लग जाएगा। राजा, शाप के वैसे भाग, अन्यथा मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुझे शाप नहीं बल्कि प्रसाद दिया है। मंत्र आरंभ करता हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से। दूसरी ओर बाकेलाल जा पहुंचा ऋषि कीर्तनाचार्य के पास। तू भाग्यशाली है, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। अबे क्यों नौटंकी कर रहा है बड़ऊ, जल्दी से वरदान दे। किंतु बाकेलाल, वरदान ऐसे ही नहीं दिया जाता, थोड़ी सेवा इत्यादि कर मेरी।
मुझे मालूम था कि मुझे वरदान मिलने वाला है, अतः मैं फल फूल साथ लेकर आया हूँ। फल फूल तो मैं स्वयं भी एकत्रित कर लेता हूँ, ये कोई सेवा नहीं हुई। थोड़ा पाव शाव दबा। आप आज्ञा करें तो आपका टैटू अभी दबा दूँ? क्या कहा? तुम हमारा टैटू दबाओगे? आपने गलत सुना ऋषिवर, मैंने कहा कि आप वस्त्र टखने तक ऊपर करें जिससे कि मैं आपके पाँव दबाना शुरू करूं। वस्त्रों के ऊपर से ही दबा दो वत्स, और टखने नहीं, घुटनों तक दबाओ। इस उम्र में घुटनों में बहुत दर्द रहता है। बाकीलाल, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे अलादीन का चिराग मिलेगा। आप धन्य ऋषिवर, किंतु ये अलादीन का चिराग क्या भला है? वत्स, ये तो तुम्हें अलादीन ही बताएगा। ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट स्वीकार करें, झंडू बाम। ये क्या है? बस ऋषिवर, ये तो आपको झंडू ही बताएगा। यदि यहाँ मुझे वरदान मिल गया तो इसका अर्थ हुआ कि वहाँ 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 मोटे को श्राप मिल चुका होगा। किंतु मुझे जादुई चिराग कहाँ और कब प्राप्त होगा? टपाक! जादुई चिराग? अबे उठाता क्यों नहीं? यदि ये जादुई चिराग है तो इसको रगड़ने से अवश्य इसमें से जिन बाहर आएगा जो मेरी इच्छाएं पूर्ण करेगा। अबे रगड़ता क्यों नहीं? रगड़ना, इसमें धुआं सा निकल रहा है। चिराग का जिन ऐसे ही चिराग में से बाहर आता है। तेरी तो निकल पड़ी रे बाकीलाल। अब तेरा क्या होगा कालिया? मेरा नाम कालिया नहीं जिन भाई, मेरा नाम है बाकीलाल, और मैंने ही तुम्हें रगड़ा है। अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो भी आदेश दूंगा तुम्हें उसे पूरा करना होगा। जाओ मेरे लिए वृक्ष से स्वादिष्ट फल तोड़कर लाओ। फल? तड़ाक ठोड़! मैं तेरा आका हूँ, मुझे लात क्यों मारी? भूल से लग गई थी ना। चल क्षमा मांग, मैं क्षमा कर दूंगा। क्षमा? हाँ, मैं बहुत ही क्षमावान एवं नेकदिल इंसान हूँ। चल ठीक है, मैं बिना मांगे ही क्षमा कर देता हूँ। अबे ओ कटफोड़ के बच्चे, इधर आ। आया माई बाप। यह बाकेलाल है, यह अपने आप को मेरा आका कहता है। इसकी खोपड़ी को तब तक ठोक जब तक ये मुझसे क्षमा ना मांग ले। जो हुक्म मेरे आका। किंतु आका तो चिराग रगड़ने वाला ही होता है। हु। अबे अबे, जब जिन कह रहा है कि तू आका नहीं है तो तू नहीं है, मगर जिन ऐसा क्यों कह रहा है? अबे बक बक मत कर, क्षमा मांग। क्षमा क्षमा क्षमा। कटफोड़वा भाई मुझे क्षमा कर दो। अबे क्षमा मुझसे क्यों मांग रहा है? जिन से मांग। जिन भाई क्षमा कर दो। अबे मैं दिमाग हूँ। कौन है जो मकान की दीवारें ठोक रहा है? ठक ठक ठक। चल निकल ले। जो हुक्म मेरे आका। किंतु जिन भाई, मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर ये था बोधी वाले कि तूने मुझे आदेश दिया। चिराग को मैंने रगड़ा और तुम चिराग के जिन्न हो, तो अपना काम करवाने के लिए आदेश मैं ही तो दूंगा। फिर पिटेगा। अजीब ज़बरदस्ती है। मैं आदेश मानने वाला जिन नहीं हूँ, मैं आदेश देने वाला जिन हूँ। क्या? हाँ, तू मेरा आका नहीं, मैं तेरा आका हूँ। जो हुक्म मेरे आका। मैं नहीं तू कहेगा बाकीलाल। नहीं कहूँगा। चीटी मैं चीटी दिल मेरा चीटी दिल देने आई, ले लो जी ले लो चिटिर चिटिर। याद रख बाकीलाल, सजीव हो या निर्जीव, मैं किसी भी वस्तु का आदेश दे सकता हूँ। किसी भी वस्तु को? तू मेरा मामू तो नहीं बना रहा? ए बेल, तने किस बाकेलाल के कान में खुजली तो कर। मैं हूँ बेल, नाम है मेरा बेला, पसंद मुझे है केला। इसे रोको, ये तो मेरे कान में घुसी जा रही है। ए बेल रुक जा, वापस आ। जो हुक्म मेरे आका। बाप रे, जान बची। बेल तो मेरे कान का पर्दा फाड़ कर सिर में ही घुसी जा रही थी। हो हुक्म मेरे आका। आ गई तेरी अकल ठिकाने। ये वरदान है या शाप? मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कृपया आदेश दें। ओए, मुझे कुड़ी दिखाओ। ए कुड़ी? हाँ कुड़ी। उसके लिए तो मुझे नगर में जाकर पुरोहित जी से मिलना होगा। पुरोहित जी विवाह के लिए कोई अच्छी सी कुड़ी अर्थात कन्या ढूंढ देंगे। तब तक तुम वापस जादुई चिराग में जाओ। जैसे ही कुड़ी मिलेगी मैं तो फिर से बाहर बुला लूँगा। अब लात क्यों मारी? कांटे चुभ गए था। क्योंकि तूने मुझे आदेश दिया। मैंने आदेश कहाँ और कब दिया? अभी अभी तूने मुझे जादुई चिराग में वापस जाने का आदेश दिया था। वो तो मैंने निवेदन किया था, आदेश थोड़ी ना दिया था। बेटा बिच्छू, जरा आकर उसे समझाइयो कि इसने निवेदन किया था या आदेश दिया था। जो हुक्म मेरे आका। पर मैं बहुत जहरीला हूँ, मैं अभी इसकी जहरीली काटी काटी करता हूँ। नहीं, इसे रोको, मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ और तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है भाई, रुक जा। जो हुक्म मेरे आका। जब वरदान मिलने से मेरी यह हालत है तो उधर मोटे का क्या हाल होगा जिसे शाप मिला होगा। बेटा जिन, बाकेलाल से पंगा लिया है तूने। अभी तो मैं इसकी गुलामी कर ही लूँगा। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मेरे आका, मैं आपके विवाह के लिए कुड़ी अर्थात लड़की ढूंढ कर लाता हूँ। तो कुड़ी क्या ढूंढ कर लाएगा? तू तो कुड़ी का अर्थ ही नहीं समझा। क्या मतलब? कुड़ी? हम जिन्नों में कुड़ी का अर्थ है उस पूरे राज्य की सभी स्त्रियाँ एवं कन्याएं। और यह भी सुन ले, मुझे उनसे विवाह नहीं करना, मुझे उनका तेज चाहिए।
स्त्रियों के तेज के बल की शक्ति देवताओं की शक्ति से भी अधिक होती है। तेज समझा कि नहीं? तेज अर्थात तेज बल। तेज ही लेना है तो सूर्य का ले लो, बेचारी अबला स्त्रियों को तंग करते हो। रे मधुमक्खियों, जरा समझाओ इसको कि राग चीख पुकार की उत्पत्ति किसने की थी? ओ, मैंने फिर से इसे आदेश दे दिया। मर गया बाकेलाल तू तो। अब हमने अभी इसके मुंह से राग चीख पुकार छड़वा देते हैं। भिन्न मुंह बिगाड़ दो रे इसके पूरे शरीर का भूगोल। क्षमा क्षमा का क्षमा। रुको रे भिन्न मुंह, वक्त खराब है, सोच समझ के बोल बाकेलाल। बाके बाके बाके। चांदनी नदी के किनारे पुदीने की चटनी चटाई। अरे मोटा, ये इस प्रकार मेरी ओर को दौड़ा आ रहा है और इसे कोई शाप भी लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो तरोताज़ा लग रहा है, बकरे के समान। अभी मोटे को बताता हूँ कसाई का बकरा। आका, वो जो भागा आ रहा है वो इस राज विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह है। होगा, मुझे उससे क्या? वो बड़ा ताकतवर है, शायद उसे तुम्हारी नीयत का पता चल गया है। वो तुम्हारी एक नहीं चलने देगा मेरे आका। देखो, वो तुम्हें एक जोरदार टक्कर जड़ने तुम्हारी ओर दौड़ा आ रहा है। इसके जीवित रहते तुम्हें कुड़ी क्या, कूड़ा भी नहीं मिल सकता। तो ये ले खड़क, उसका वध कर दे। थम आए, कहाँ गया? ओह, खड़क के बोझ से ही गिर गया तो उसे चलाएगा क्या? अरे खड़क ही देना था तो कम से कम मेरी ताकत के अनुपात का दिया होता। अब एक ही रास्ता है, राजा को चिराग में घुसा दो। मेरा मतलब दिया जाए तो फिर ला चिराग मुझे दे। बाके बाके बाके, वो शाप, वो तुम्हें शाप देने आ रहा है, जल्दी करो। मैं जटैया मल्ला पगला दीवाना कि इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दिया। ये बेसुरा राग क्यों गा रहे हो? ये राग नहीं है, ये किसी को चिराग के भीतर भेजने का मंत्र है। लो देखो, राजा विक्रम सिंह चिराग में समा रहा है। ये लो चिराग। मोटा तो सच में चिराग में समा गया। अब ये तभी बाहर निकलेगा जब मैं चिराग को 3 बार रगड़ूंगा। भाई, किंतु मैं चिराग को क्यों रगड़ूंगा? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? क्या मेरे सींग उगे? क्या मेरे सिर में दर्द है? तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? तुम मेरी जान तभी तो छोड़ोगे जब तुम्हें कुड़ी की प्राप्ति होगी, और राजा विक्रम सिंह के रहते ये संभव नहीं था। अब तो वो चिराग में चला गया तो मैं तुम्हारे लिए कुड़ी की खोज में जाता हूँ। ठहरो, किंतु तब तक मैं कहाँ रहूँगा? मेरा घर तो ये चिराग ही है, मैं कहीं और नहीं रह सकता। ओह, ये मैंने क्या किया? चिराग में तो मैंने राजा को घुसा दिया। अब जब तक वो चिराग में, मैं अंदर नहीं जा सकता, उसे बाहर निकालना होगा। और चिराग के स्वामी तुम हो तो केवल तुम ही चिराग को रगड़ सकते हो। चलो 3 बार चिराग को रगड़ो। मैं तो एक बार भी ना रगड़ूं। अरे आका, तुम्हारी सूरत तो विशालगढ़ के राजा विक्रम जैसी हो गई है। अरे रे, ये मुझे क्या हो रहा है? कद काठी और वस्त्र भी उसके जैसे हो गए। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से राजा विक्रम सिंह को चिराग में भेजकर एक तरह से उसे चिराग के समस्त अधिकार दे दिए। अतः अब मैं उसके जैसा हो गया हूँ। चिराग के बाहर अब मुझे इसी रूप में रहना होगा। तुम शीघ्रता के साथ चिराग को 3 बार रगड़कर अपने राजा को चिराग से बाहर निकालो, ताकि मैं चिराग में वापस लौट सकूं। जल्दी करो, रगड़ो चिराग। तैकी मैं झूठ बोल लिया, तैकी मैं कुफुर तो लिया, तैकी मैं कहर तो लिया। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ओए आऊँ आऊँ आऊँ। ओ समझ गया भैया गेंडे, ये तो चिराग रगड़ने में आनाकानी कर रहा है। जरा तनिक आकर इसको रगड़ तो। जोक मेरे आका। नहीं आका, उसे रोको, मैं तो कुछ और सोच रहा था। रुक जा भाई गेंडे। अरे कहाँ गया रे वो मोटू? ये रहा। और ये मैं लग गया इसे। युवा से बड़ों में अदला बदली। हा 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 हा। ये मुझे क्या हो रहा है? आका, तुम तो पोपले बड़ऊ हो गए। ए चिराग, बता मुझे क्या हुआ? रुक जा, गला साफ करने दे। कंगा, तुझे वो सांप लगा है जो राजा विक्रम सिंह का पीछा कर रहा था। मैं ठीक कैसे हूँगा? यदि कोई अपनी इच्छा से अपनी युवा अवस्था तेरी वृद्धावस्था से परिवर्तित कर ले तो तू पुनः युवा हो जाएगा। किंतु यदि मैं इस अवस्था में चिराग में प्रवेश कर गया तो फिर कमजोरी के कारण कभी चिराग से बाहर नहीं आ पाऊंगा। बाकीलाल, रुक जा, चिराग मत रगड़, और अपनी इच्छा से अपनी यौवनावस्था मेरी वृद्धावस्था से परिवर्तित कर। नहीं तो फिर मैं एनाकुंडा को बुलाता हूँ। सोच ले। मर गया तो तू। बाकीलाल, सोच क्या रहा है? हम ही भर। यदि मैंने ऐसा किया तो मैं जीवन भर के लिए वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आका। मैं तो सोच रहा था ये डर कर हाँ कर देगा, किंतु डर तो मैं रहा था कि ये मना ना कर दे। अच्छा, तू नहीं मानता तो फिर चिराग से दूसरा रास्ता पूछते हैं। ये चिराग से पूछेगा, चिराग के कारण मैं किसी संकट में ना पड़ जाऊँ। बाकी सोच कोई युक्ति। हाँ, सूझ गई तरकीब। ठहरो आका, चिराग से पूछने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा यौवन तो तुम्हें स्त्रियों के तेज बल से ही मिल जाएगा। ये तो एक पन दो काज हो जाएंगे, किंतु राज्य की सभी स्त्रियों को एकत्रित करके लाना एक दुष्कर कार्य है। उसका उपाय है बाँसुरी। इसकी तान से सम्मोहित होकर राज्य की सारी कुड़ियाँ तेरे पीछे पीछे चली आएंगी।
अब मुझे शक्ति यज्ञ च्यवनप्राश करना होगा। चल अब मुझे महल पहुंचा दे। राजा विक्रम सिंह की अवस्था देखकर रानी स्वर्णलता पछाड़ खाकर गिर पड़ी। हाय मैं क्या करूं, सतराम मुझे बुट्टा मिल गया और मेरा की होगा। मैं कुड़िया लेने जाता हूँ, मुझे शक्ति यज्ञ च्यवनप्राश करना है। प्रबंध मंत्री यज्ञ की व्यवस्था करो। बाकीलाल मैं ऐना कुंडा, मैं तुम्हें नगर में छोड़ दूंगा, बैठो मेरी पत्नी पर। मुझे चिराग के जिन का आदेश है कि यदि तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें हजम कर लूँ। चुपचाप अपना काम कर। ऐना कुंडा बाकी को नगर में छोड़कर गायब हो गया। बाकीलाल ने बांसुरी बजानी प्रारंभ की। अरे ये हमारी यहाँ स्त्री उठकर कहाँ चल दी? ये तो अपनी सुध बुध खोकर नृत्य करती हुई बाकीलाल के पीछे पीछे जा रही हैं। बाकीलाल हमारी कुड़ियों में स्त्रियों को सम्मोहित करके उन्हें लेकर कहाँ जा रहा है? बाकीलाल को आता देखकर जिन्न की बाँचें खिल गईं। बाकीलाल इतनी सारी स्त्रियों को क्यों लेकर आ रहा है? अरे प्रबंध मंत्री, इनमें तो मेरी घरवाली भी है और नारा मंत्री जी आपकी भी। वो उन स्त्रियों को मेरे लिए लाया है। महाराज आप उन स्त्रियों का क्या करेंगे? उनका तो अचार भी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूँ, मैं जादुई चिराग का जिन्न हूँ। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इस यज्ञ के पूर्ण होते ही मैं इन सभी स्त्रियों का तेज बल लेकर अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त करूँगा और फिर है। आप मेरे मोटू नहीं हैं? नहीं ये नहीं हो सकता। ओह मुझे बांसुरी की धुन सुनकर कुछ कुछ हो रहा है। सपेरा बीन बजा नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? भाई का हुआ जरा इन्हें सबक तो सिखाओ। काव काव जो हुक्म मेरे आका। ये दुष्ट सच कह रहा है, ये हमारा महाराज नहीं है। भागो अन्यथा कौवे सिर में छेद कर देंगे। बाकीलाल बांसुरी बजाना बंद कर। मेरे यज्ञ के प्रभाव से अब ये स्त्रियां अपना तेज बल छोड़े बिना नृत्य करना बंद नहीं करेंगी। क्या तुम तेज बल ग्रहण करने हेतु तैयार हो? हाँ बस मेरे छू कहते ही मेरे इर्द गिर्द धुआं छा जाएगा। जिन्न देवता के कथानुसार उस धुएं में मुझे अपने सभी वस्त्र उतारने होंगे ताकि स्त्रियों के तेज का संपूर्ण बल मुझे प्राप्त हो, जिससे मेरा शरीर लौह समान हो जाएगा। क्या? यह सुनकर तुम चौंक क्यों रहे हो? धुआं छटने पर क्या होगा ये तो सोचो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या तुमने महाभारत ग्रंथ पढ़ा है? नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर ठीक है, ये लो ये पत्ता उधर पर बांध लो, ये वस्त्र नहीं है। अब तुम छू बोलो, छू। इसी के साथ चाहूँ और धुआं छा गया और ओह स्त्रियों का तेज प्रस्फुटित होकर दुष्ट जिन को प्राप्त हो रहा है, किंतु मैंने अपनी चाल चल दिया है। फिर शीघ्र ही धुआं छटा। ही मुझे मिल गया स्त्रियों का तेज बल, जिससे मेरी शारीरिक शक्ति तो मुझे वापस मिल ही गई। उसके अतिरिक्त अब जिन लोग का भी मैं सबसे अधिक शक्तिशाली जिन्न हो गया हूँ। बाकीलाल चल अब चिराग को रगड़ ताकि तेरा राजा चिराग से बाहर आ जाए और मैं अंदर चला जाऊँ। मेरे अंदर जाती चिराग हमेशा के लिए मेरे तेरे हाथों से गायब हो जाएगा। किंतु यदि मोटा बाहर आ गया तो मेरी सारी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। अब तो आखिरी कोशिश करनी ही होगी। टनाक! अब तो मैं तेरा अंत करके ही रहूँगा। स्त्री तेज बल के कारण मेरा शरीर लौह का हो गया है। तू मेरा अंत करके करेगा झाड़ू के तिल्ले। अरे रुको तो, कड़ाक! जरा सुनो तो, मैं तो आपकी शारीरिक ताकत परख रहा था। बड़ा चतुर बन रहा है तू। तूने ये भी तो कहा था कि अब तो मैं तेरा अंत करके ही रहूँगा। आप गलत समझे आका, मेरा मतलब था कि अब तो मैं अपनी जिज्ञासा का अंत करके ही रहूँगा। जिन्न ने बाकीलाल को दही की विशाल मटकी में पटक दिया और अब तेरे साथ तेरी जिज्ञासाओं को भी बिल्लो बिलो 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 कर मैं तेरी लस्सी बना दूंगा। बोल चिराग रगड़ेगा या नहीं? पहले ये बता कि तू मीठी लस्सी बना रहा है या नमकीन? मीठी लस्सी पीकर मुझे नींद आ जाती है, मैं नमकीन लस्सी पीता हूँ। तो फिर नमक तो ला, मैं लस्सी में डाल देता हूँ। एक चुटकी काली पिसी मिर्च से लस्सी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। ओह ये ले नमक और एक चुटकी काली मिर्च का मिश्रण। यह मिश्रण तो मैंने तेरी आंखों में छिड़कने के लिए मंगाया था नामुराद। अरे भाग रहा है दुष्ट बाकीलाल, भागता कहाँ है? बाकीलाल ये सब क्या हो रहा है? असली महाराज कहाँ है और वो दुष्ट जिन महाराज कैसे बन गया? तुम्हारे महाराज उसी चिराग में है और ये दुष्ट नहीं चाहता कि वो चिराग की कैसे स्वतंत्र हो जाए। जब तक ये चिराग को नहीं रगड़ेगा तब तक महाराज बाहर नहीं आएंगे। क्या? बाकीलाल के कारण ही हमारी स्त्रियों के प्राण भी संकट में पड़े हैं। दुष्ट बाकीलाल महाराज को स्वतंत्र कर। किंतु बाकीलाल चिराग को रगड़ो। तभी रगड़ रगड़ रगड़, जो हुक्म मेरे आका। उसे मुझे भीतर भेजने को कहो। यह कमबख्त चिराग में से निकला है या फेंका गया है? शुक्र है बला टली। कमबख्त ने चिराग में इतनी जगह घेर रखी थी कि उसके बाहर से मेरा तो दम ही निकला जा रहा था, इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। ए चिराग के जिन, इस दुष्ट जिन को खत्म कर दो। नहीं, जो हुक्म मेरे आका। ओ बाकीलाल दुष्ट, तुझे पता चल गया कि चिराग के जिन के पास जादुई ताकत है? थाड़! हाँ, जब तूने मुझसे चिराग के जिन्न को तुझे चिराग के भीतर भेजने को कहा तो मैं तभी समझ गया कि चिराग के जिन्न के पास जादुई ताकत है। और फिर ये मुझे मेरे आका भी तो कह रहा था। और चिराग का जिन्न तो अपने आका की ही सुनेगा।
तू भूल गया बाकेलाल कि मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरा पूरा शरीर लौ का हो चुका है। नहीं दुष्ट जिन, तेरा पूरा शरीर लौ समान नहीं हुआ। शक्ति मिलते समय तूने जो कमर पर केले का पत्ता बांधा था उसके कारण शरीर का वो हिस्सा दुर्बल ही रह गया। इसलिए तो मैंने पूछा था कि तूने महाभारत तो नहीं पढ़ी। ए जिन, इसके उधर के नीचे का हिस्सा दुर्बल है, वहां पर प्रहार करो। धाड़! उड़प्पा दी कुछ नहीं हो सकता हैगा। जिन के शरीर में समाया स्त्री तेज बल उसके शरीर से निकल गया। तब बाकेलाल, अब तुम मुझे चिराग में भेजने को कहोगे तो चिराग में प्रवेश करते ही मैं अपने पूर्व रूप में लौट आऊंगा। हे दुष्ट जिन, वापस चिराग में जा। तब ओह, मैं ठीक हो गया, बल्ले बल्ले, बेड़ा गर्क। अरे ये क्या हुआ, चिराग टूट गया। बाकीलाल देपुच्ची, मैं तो सोच रहा था कि जिन्न के शरीर के दुर्बल अंग के रहस्य में की धमकी देकर उसे आजीवन अपने काबू में रखूंगा और विशालगढ़ का राजा बनूंगा और मोटे को हमेशा चिराग में ही कैद रखूंगा, पर बेड़ा गर्क हो गया, सारी योजना का समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक 3 तिगाड़ा में। तब तक के लिए धन्यवाद।